हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन में टैक्सी ड्राइवरों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो लॉकडाउन में ढील होने के बाद सवारियों की संख्या बेहद कम है, जिसकी वजह से ड्राइवरों की आमदनी बंद है। वहीं दूसरी ओर आबकारी एवं कराधान विभाग ने गाड़ियों के पैसेंजर टैक्स न अदा करने के चलते चालान काटना शुरू कर दिए हैं। ये बात ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स महासंघ के मुख्य संरक्षक प्रेम सूद, महामंत्री रमेश जरियाल ने सोमवार को गांधी वाटिका कोतवाली बाजार धर्मशाला में आयोजित टैक्सी ऑपरेटर्स की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि आज आपकी प्रेस वार्ता थी, किस बैनर तले थी और क्या कुछ मांगे आप? आज धर्मशाला में यहाँ पर एक ऑल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें सरकार से मांग रखी गई कि जो सरकार ने नोटिफिकेशन, जो MHA की गाइडलाइन में नोटिफिकेशन थी कि अगले आपके 6 महीने या 3 महीने के जो टैक्स माफ़ी का था, उसके ऊपर था। क्योंकि पिछले दिनों जो सरकार के आदेश है, उसके बावजूद जो PGT पैसेंजर गुड्स टैक्स के डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा धर्मशाला में बहुत चालान किए जा रहे हैं। आपको पता ही है कि इस टाइम जो टूरिज्म सेक्टर है, वो उसकी हालत जो है वो औंधे मुँह पड़ी हुई है। क्योंकि आगे लगता है कि कम से कम भी 1-1.5 साल तक तो टूरिज्म उठेगा नहीं। और मैक्लोडगंज और धर्मशाला बेसिकली जो ये जगह है, ये तो टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। धर्मशाला के ऑपरेटर जनवरी, फरवरी, मार्च तो यहाँ पर ऑफ सीजन रहता है। मार्च के बाद कुछ आस रहती है कि टूरिस्ट सीजन चलेगा और जो पिछली रिकवरी है, जो हम EMI नहीं दे सकते हैं या टैक्स नहीं दे पाते हैं, उनकी भरपाई हो। लेकिन कोरोना के इस महासंकट ने इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जो भी आप MSME के तहत बाकी इंडस्ट्री को फ़ायदा दे रहे हैं, वो टैक्सी ऑपरेटरों को भी दे। क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर जो आज तक आप ना उसने सरकार से कुछ मांगा है, उन्होंने अपने बलबूते पे बैंक से लोन लेके गाड़ियाँ डाली और अपने रोज़गार, खुद ही स्वयं रोज़गार तलाश किया उन्होंने। और आज इस हाल में है टैक्सी ऑपरेटर कि उनको अपना परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आपसे छुपा नहीं है, पिछले कम से कम 4 महीनों में एक भी गाड़ी नहीं चली। क्योंकि गाड़ियों का काम तो ऐसा है कि सुबह कमाते हैं लड़के हमारे और बेचारे शाम को अपने घर का पालन पोषण बच्चों का करते हैं। तो जो ये सरकार चालान की कर रहे हैं, तो हमें तो ये कि सरकार से कि जो आपकी MHA की गाइडलाइन, उसको तहत सभी डिपार्टमेंट को आदेश दिया जाए कि उसके नोटिफिकेशन, क्योंकि टैक्स आज तो ये 3 महीने का टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जब भी आपके सिस्टम में ये जनरेट नहीं होता, ये आपका सिस्टम जनरेट नहीं होता, तो आगे आने वाले टाइम में ये विद फाइन तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सहित ये अपना पैसा वसूल करते हैं। हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और धर्मशाला की 3 यूनियन है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार से और धर्मशाला के प्रशासन से एक मांग करती है कि जो इन्होंने धर्मशाला में ठेका प्रथा चलाई है, उसको बंद करें। और ये जो टैक्सियाँ लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ भी टैक्सियाँ ले रही हैं, और टैक्सी यूनियन से लें। क्योंकि एक ही आदमी की 50 टैक्सियाँ चलें और बाकी टैक्सी ऑपरेटर यहाँ पर बैठे रहें, तो ये गलत बात है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार के साथ राज शर्मा।